हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। मैं आज आप लोगों के लिए अरिहंत बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूं, जिसको बिना देर किए हुए हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। जो अच्छी तरह से बोला गया हो उसे सूक्त कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क में सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह अभिलेख कहाँ है? तो ये हो जाएगा दिल्ली स्थित दीवाने खास में। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 10, 40, 99, 460। 10, 40, 99, 460 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा अवधी भाषा में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया? तो ये हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। 7 नंबर में सुमेलित करना है, तो इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको चलिए मिलाकर देखते हैं। दूसरा का ए हो जाएगा। गुजरात बाजरे के दाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर हो जाएगा बनमाली, जिसमें मिट्टी के बने हल मिले थे। मिट्टी के बने हल बनमाली से मिले थे। फिर कालीबंगन, कालीबंगन का हो जाएगा जूते हुए खेत का साक्ष कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। बाजरे के दाने कहाँ से मिले थे? गुजरात से। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले थे? बनमाली से। और सोरतुघई कहाँ के थे? तो ये नहर के अवशेष यहाँ से मिले थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित किस नेता को बागडंका शाह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को बागडंका शाह कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थ टंका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा वर्षा जल संग्रह हेतु भूमिगत टैंक को टंका कहा जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भूगर्भित तरंगों से तात्पर्य है। भूगर्भित तरंगों से तात्पर्य है क्या? तो इसको देख लेंगे। तो यह पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरण करने वाली भूकंपीय ऊर्जा है। भूकंपीय तरंग जो है वह पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरने वाली भूकंपीय ऊर्जा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कारगी एंगलोंग पठार कहाँ अवस्थित है? कारगी एंगलोंग पठार कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कारगी एंगलोंग पठार स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है कौन? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह से के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो ये हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा नगर प्रेरी में अवस्थित है? प्रेरी में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। इंडियानापोलिस और कंसास। इंडियानापोलिस और कंसास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नगर पेरी में अवस्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जलधाराओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देख लेते हैं, जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़कर बहती हैं। जलधाराएं दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर बहती हैं। सी है, जलधाराओं की गति पवनों की तरह ही होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी रेखा से तात्पर्य है। तो इसका भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें देखते हैं पहला क्या है, क्रय शक्ति को प्रकट करने वाली रेखा। बी हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सीमा। सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति औसत आय। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? अतिरिक्त मान जो है वह किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा निर्गत आगत का अंतर। निर्गत आगत का अंतर हो जाएगा अतिरिक्त मान। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है क्या?
तो ये हो जाएगा ये सभी। उत्पादन की गणना रीति, आय गणना रीति, व्यय गणना रीति, यह सभी राष्ट्रीय आय की गणना की रीति हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था 1448 में। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है? तो ये हो जाएगा योजनागत व्यय। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 में हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने राज्य की निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से संविधान निर्माताओं ने राज्य के निर्देशक तत्व की शक्ति को देश के संविधान में ग्रहण किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेतृत्व हो जाएगा, आर्थिक स्थिति हो जाएगा, दलों की विचारधारा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का कार्य संचालन कितने प्राधिकरणों के अधीन होता है? तो ये 3 प्राधिकरण के अधीन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। बिहार विधान परिषद का गठन स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 1912 के द्वारा किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितनी जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 20 लाख से कम पे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सदिश राशि है कौन? तो इसका हो जाएगा स्थिति और वेग जो है वह सदिश राशि है। स्थिति और वेग जो है वह सदिश राशि है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चना किस प्रकार का फल है? तो ये फली हो जाएगा, चना फली है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बल की शक्ति कण पर कार्यकृत बल आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। बल की शक्ति कण पर कार्यकृत बल आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विलेय पदार्थ का विलायक में घुलना एक प्रक्रम है। तो ये हो जाएगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। विलेय पदार्थ का विलायक में घुलना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रंध्र रात में खुले तथा दिन में बंद होते हैं? तो ये हो जाएगा मरुद्भिद में। 32 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई तेज गति से चलता हुआ वाहन हमारे पास से निकलता है तो हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, क्यों? तो ये हो जाएगा आसपास का दाब कम तथा पीछे की ओर स्थित वायु के अधिक दाब से होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है कैसा? तो ये हो जाएगा एस आकार का। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन है, बाईं ओर मुड़ते समय दुपहिया चालक को संकेत करना चाहिए। इसका हो जाएगा बाएं हाथ से। बाईं ओर मुड़ते समय दुपहिया चालक को संकेत करना चाहिए किधर? तो बाएं हाथ से करना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? तो इनका हो जाएगा भागलपुर से। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। ये हो जाएगा बिहार और नेपाल का। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा पटना में
पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो पटना में हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में प्रथम परमंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो ये हो जाएगा कोई भी देवता के लिए नहीं, किसी भी देवता के लिए नहीं था। 42 नंबर क्वेश्चन है मैथ, 42, 43, 44 ये सब आप लोग खुद बनाकर देखिएगा। 46 नंबर हम देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। 47 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय कर किस नए संगठन की स्थापना की गई है? तो इसका हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO का। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डी जो है कि सही नहीं है। 48 का आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसका हो जाएगा अपग्रेड कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है BAS.DOC और .HTM किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन का। 51 नंबर क्वेश्चन है मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय है क्या? तो उत्पादन में वृद्धि करना। 52 नंबर क्वेश्चन मैथ है जो आप देख लीजिएगा। 53 नंबर देखते हैं निम्न में से किसका संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है? भौतिक भूगोल से मानव अधिवास का संबंध नहीं होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपरदन से बनी है? तो ये हो जाएगा हिमोड। हिमोड जो है हिमानी के अपरदन से बीतल की गहराई किससे मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा सोनोमीटर से। सोनोमीटर से महासागरीय बीतल की गहराई मापी जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र से। 57 नंबर क्वेश्चन है अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा चक्रीय संसाधन। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या वितरण में निम्न में से किसकी उपलब्धता पर प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ये सभी हो जाएगा उच्चावच और जलवायु और जल। 61 नंबर क्वेश्चन देखें रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति थी कैसी? तो ये हो जाएगी सम्मानजनक। 62 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक संदर्भ में समांतवाद का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा कृषि उत्पादन से। समांतवाद का अर्थ हो जाएगा कृषि उत्पादन से। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की टी पार्टी। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन है उपनिवेश की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये व्यापारिक क्रांति ने उपनिवेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 66 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा राजस्व सुधार के लिए किसका गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी थी? तो ये बोला गया था राष्ट्रवादी आंदोलन। 68 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अगस्त 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था।
69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो यह जेलेनिक ने किया है। जेलेनिक ने यह इच्छा किया है कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के विकासवादी सिद्धांत के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कितनी आर्थिक अवस्थाओं की चर्चा है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आखेट एवं पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संप्रभुता को राज्य द्वारा किस रूप में अंगीकार किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रमुख तत्व के रूप में। 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं नहीं है? तो ए हो जाएगा आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता। 73 नंबर क्वेश्चन है। लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ये सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण। 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धारणा के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में नहीं रहती बल्कि इसका निवास समाज में विद्यमान अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं में भी होता है? तो ये हो जाएगा बहुलवादी धारणा। 75 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ए एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो ये हो जाएगा न्यूटन। 76 का न्यूटन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा C12 पर। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति के जगत की ओर बढ़ते हैं तब समान अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? तो ये घटती है। 79 नंबर क्वेश्चन है। औसत वेग का चिन्ह केवल निर्भर करता है विस्थापन के चिन्ह पर। 80 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह कोई कार्य नहीं करता। 82 नंबर क्वेश्चन है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में नहीं पाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है। गैसें संघन हो जाती हैं। इसका हो जाएगा उच्च ताप पर। 84 नंबर क्वेश्चन है। काली त्वचा वाली व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा अधिक गर्मी व अधिक ठंडक का। 85 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड नहीं है? तो ये हो जाएगा Cu जो है वह लेंथेनाइड नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा H2O2 के भंडारण में स्थानीकरण की भांति कार्य करता है? तो ये हो जाएगा यूरिया। 87 नंबर क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। ये कुल ऊर्जा है जो है वह सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि। 88 नंबर क्वेश्चन है। आमस्य में किसका स्रावन होता है? ये हो जाएगा जठर रस का। जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है? आमस्य से होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यसभा में यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। 90 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो सभी हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अयस्क फेन पलवन विधि द्वारा संदृत किया जाता है? तो ये होगा सल्फेराइट। सल्फेराइट है जो फेन पलवन विधि द्वारा संदृत किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है। 84 PO 218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है कितनी?
तो ये हो जाएगा 134 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन हैं क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। 94 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य लैंगिक जनन उत्पन्न करता है क्या? तो ये हो जाएगा नए आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, उस नली का क्या नाम है जिसमें सल्फर के मात्रकम विश्लेषण के लिए कार्बनिक यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को गर्म किया जाता है? तो ये हो जाएगा कैरियस नली हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा फ्लोरोसिस में दांत चितकबरे और दुर्बल हो जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है कौन सा? तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन एंड्रोन्यूक्लीज। 98 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतल उच्च दाब पर बंद की जाती है, वह हो जाएगा CO2 की विलेयता बढ़ने के कारण। 99 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक चालक बहुलक है किसका? तो ये सभी का हो जाएगा। कार्बनिक चालक जो है वो पॉलीएलिथीन का, पॉलीएनिलीन का, पॉलीथायोफीन का, पॉलीपायरोम का। 100 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा उद्यान भारत के असम में स्थित है। असम में काजीरंगा स्थित है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।